इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। लेकिन उसमें दाग है जो अच्छा नहीं लगता है। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर कभी पहुंचता है कि एक मधुर कूक सुनाई पड़ती है, और मधुर कूक सुनाई पड़ने से वह सोचता है और कहता है, ओहो, ये तो कोयल की आवाज़ है और ये कोयल के मधुर स्वर हैं। उसकी मधुर स्वर की प्रशंसा करता है। अरे कोयल, तुम कितना मीठा बोलती हो, तुम कितना अच्छा गाती हो, पर तुम्हारा यह काला रंग शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन बुराई की ओर दृष्टि पहुंच गई और वह थोड़ी ही देर में आगे बढ़ता है और फिर देखता है एक बगीचा सामने आता है, और इस बगीचे में उसे एक गुलाब का पौधा मिलता है। वह बड़ी अच्छी दृष्टि से गुलाब के पौधे की ओर देखता है और देखता है कि ये गुलाब का पुष्प कितना सुंदर है, कितने खुशबू वाला है, सुगंधि बांट रहा है। यहाँ है लेकिन इसकी सुगंधि दूर दूर तक फैल रही है। लेकिन गुलाब के फूल से कहता है वह व्यक्ति, तुम बहुत सुंदर हो, खुशबूदार हो, सबको सुगंधित बांटते हो, सुगंधी बांटते हो, पर आसपास ये कांटे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं। और अंत में किसी मोर की ओर दृष्टि पड़ती है और वह मोर बहुत सुंदर नृत्य कर रहा है। उसको देख करके वह व्यक्ति कहता है, मोर, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर नृत्य कर रही हो, पर तुम्हारी आवाज़ बेसुरी है जो सुंदर नहीं है। चलते चलते दूसरों की कमियां देखते देखते, दूसरों का अवगुण देखते देखते एक आवाज आती है, और वह आवाज हो सकता है किसी देव की हो, और वह कहता है, हे मनुष्य, तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारे अंदर जो दूसरों के अवगुण देखने की दृष्टि है वह किसी भी तरह सुंदर नहीं है। जब जब चली दुनिया में ऐबो हुनर की बात, ऐसा लगा कि अपने ही ऐबो हुनर मिले। खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो अपनी खबर मिले। जब इस दुनिया में हम कहीं भी दृष्टि डालते हैं और दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि डालते हैं, तो हमारी स्वयं की अंतरात्मा कहती है कि एक बार अपने अंतस में भी दृष्टि डाल करके देखो। और फिर रिजल्ट में एक दोहा लिखा जाता है जिसको पढ़ लेते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अपनी बुराई जरूर देखनी चाहिए। व्रती श्रावक जब प्रतिक्रमण करता है, साधु त्यागी व्रती आर्यकाय आचार्यगण जब प्रतिक्रमण करते हैं तो वे भगवान के सामने कोई शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व का चिंतन नहीं करते। प्रतिक्रमण के समय ही वे प्रभु के समक्ष अपनी एक भावना रखते हैं
और उस भावना में क्या कहते हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आती, शब्दावली, ऐसी शब्दावली का वह प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया मायाविना लोभिना रागद्वेष मलिमसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूलेधुना निंदा पूर्वमहम जहामि सततम वरवर्तिषु सत्पथे। वह श्रावक और वह व्रती और साधु कहते हैं कि इस मोक्ष मार्ग पर, सतपथ पर, सन्मार्ग पर चलते हुए, अपने आवश्यकों का पालन करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए, अणुव्रतों का, महाव्रतों का पालन करते हुए, हमारे व्रतों में, अणुव्रतों में, महाव्रतों में और भी कोई नियमावली में जो भी दोष लगे हों, तो हे त्रैलोक्याधिपति, हे तीनों लोगों के अधिपति प्रभुदेव, आपके चरणों में मैं अपने मन की बात कहता हूँ कि इस संसार में मैं एक पापी के रूप में आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। दुरात्मा, मायावी, लोभी, इन सब संज्ञाओं से वह अपने आप को कहता है, समर्पित करता है, हे तीनों लोगों के नाथ, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मलिन आत्मा वाला हूँ, मैं कलंक आत्मा वाला हूँ। मेरा यह कलंक, मेरी यह मलिनता, मेरी यह कषाय, मेरा यह पाप, मेरी ये चित्त की कलुषता है, सारी की सारी आपके चरणों में धुलने के लिए आया हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं, साधुओं के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। किनकी भक्ति करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। आप देखिएगा कि साधुओं का जीवन भगवान की भक्ति करते हुए कितने सौंदर्य को प्राप्त होता है। आप कहेंगे माता जी श्रावकों की भी बात तो कह दो। कहूँगी। आचार्यों ने कहा है सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ पात्र को सामने रख करके उनकी महिमा का गान करो। अभी हम उनकी महिमा का गान करने की पात्रता को प्राप्त हैं, इसलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आचार्य भगवंत गुरुवर रात्रि के 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा विश्राम अगर कर लिया तो कर लिया, और वे उठ करके सर्वप्रथम कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है अपने शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर करके भगवान के स्मरण करते हैं, नमोकार मंत्र के द्वारा परमात्मा का स्मरण करते हैं और अपने हाथ में ही मानव सिद्ध शिला का रूप ध्यान में रख करके उन्हें नमन निवेदित करते हैं। जिनकी सुबह परमात्मा के नाम के स्मरण के साथ प्रारंभ होती है, उनके जीवन का सौंदर्य कितना होगा ये हमें अपने आप में भी महसूस करने की कोशिश करना चाहिए। सुबह से उठ करके मान लो कल के दिन शाम को किसी से बुराई हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो स्वप्न में भी वही दिखेगा और सुबह उठेंगे तो वही बात ख्याल में आएगी कि मुझे सुबह से जाना है, उसका सामना करना है, उससे क्या क्या कहना है, सारी प्लानिंग तैयार करते हैं। बंधुओं, सुबह का समय इसके लिए नहीं होता। सुबह का वह पवित्र तम समय होता है जबकि हम अपने मन और मस्तिष्क में कुछ अच्छे विचारों को प्रवेश देते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क अच्छे कार्य करने के लिए एनर्जेटिक हो जाता है, तैयार हो जाता है, और उस समय जो हमारे मन की पवित्रता का हम अनुभव करते हैं वह अन्यत्र कभी भी और कहीं भी नहीं कर सकते। उठ करके वे श्री जिनेन्द्र भगवान की वाणी से उपदेशित ग्रंथों का जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है, उनमें से किसी ग्रंथ की गाथाओं का आश्रय लेकर मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय करते हैं। उस स्वाध्याय में भी वे श्रुत भक्ति करते हैं, आचार्य भक्ति करते हैं, और अंत में स्वाध्याय करके पुनः
जिनवाणी स्तुति श्रुत भक्ति करके ही स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। आपको मैं ये बताना चाह रही कि आचार्यों का जीवन, साधुओं का जीवन, साध्वियों का, आर्यिकाओं का जीवन सुबह से शाम तक किस तरह से मंत्र में जीवंत जैसा रहता है, और वे जीवंत अपना जीवन मंत्रों से आराधित अनुभव करते हैं। फिर इसके उपरांत वही प्रतिक्रमण करते हैं, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ। रात्रि में विश्राम करते समय भी अगर मेरे द्वारा, मेरे व्रतों में किसी भी तरह का दोष लगा हो तो हे त्रैलोकीनाथ वो सब मिथ्या होवे। इसके प्रतिक्रमण में भी वीर भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं, प्रतिक्रमण भक्ति करते हैं, चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तुति करते हैं, और अंत में जाकर के समाधि भक्ति करते हैं। देखिए उनका समय पूरा का पूरा मात्र भक्ति भक्ति और भक्ति करने में। फिर वे सामायिक में बैठते हैं, तो सामायिक में भी क्या करते हैं? प्राग दिग्विंतरे केवली जन सिद्ध साधुगण देवा ए सर्वर्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे। प्राग दिशा में जितने भी जिन चैत्य चैत्यालय रिद्धि धारी मुनिराज केवली श्रुत केवली साधु योगी गण जो भी हैं, जिनेन्द्र भगवान है, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय है, इन सभी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, चारों दिशाओं में करके। तो क्या हुआ? ये भी भक्ति करके ही उनका समय का आवश्यक प्रारंभ हुआ, और अंत भी चतुर्दिग वंदना करके ही करते हैं। बीच के समय में वे अपने समता के सौंदर्य का अनुपान करते हैं, अपने चित्त को समता के रस से भिगो करके आनंद की यात्रा करते हैं। और फिर इसके उपरांत चतुर्विंशति स्तव स्वयंभू स्तोत्र आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अग मद मिटे तुम पद में मम भक्त। संस्कृत में लिखा हुआ आचार्य समंत भद्र स्वामी जी द्वारा चतुर्विंशति स्तोत्र अर्थात बृहद स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान की अर्चना और भक्ति करते हैं। जैसे ही यह पाठ पूर्ण होता है कि फिर आचार्य भक्ति करते हैं। आचार्य भक्ति में भी सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति करते हैं। आप देखते चलिएगा, थोड़ा सुनते चलिएगा कि दिन भर में मैं कितनी बार भक्ति करते हैं, और जो भक्ति सच्चे मन से करता है वही अपने जीवन में भगवान के सौंदर्य को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई भी नहीं। और फिर इसके उपरांत देव वंदना करने जाते हैं, तो देव वंदना का अर्थ ही है सिद्ध भक्ति करेंगे, चैत्य भक्ति करेंगे, पंच महागुरु भक्ति करेंगे, और समापन के रूप में शांति और समाधि भक्ति करेंगे। अब फिर देव वंदना पूर्ण करके जब वे स्वाध्याय करने फिर बैठेंगे तो फिर स्वाध्याय आदि करेंगे, तो उसमें वही भक्तियां पढ़ेंगे। ऐसे करके प्रत्येक समय उनका आवश्यक का काल भक्तियों के साथ ही संपन्न होता है। यहाँ तक कि शारीरिक कोई भी क्रिया करना है उनके साथ भी कायोत्सर्ग, पंच परमेष्टि का स्मरण और सिद्ध भक्ति आदि करके ही वे अपनी शारीरिक कोई भी क्रिया को पूर्ण करते हैं। कायोत्सर्ग करते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के मलोत्सर्ग आदि के लिए भी जाते हैं तो आकर के वापस कायोत्सर्ग करते हैं। इस क्रिया में भी मेरे द्वारा कोई दोष हुआ हो तो हे भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा। और फिर इसके उपरांत चर्या में भी निकलेंगे तो भगवान जी के पास पहुंचेंगे, फिर देव वंदना करेंगे, फिर प्रत्याख्यान संबंधी भक्तियों का पाठ करेंगे। अब आप देखते चलिएगा, आश्चर्य करो जरा, थोड़ा सा ध्यान से सुन करके आप कहोगे अरे वही भक्ति वही भक्ति वही भक्ति, बार 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 बार। एक बार आचार्य श्री जी से जब हमेशा कहते ना आचार्य श्री जी 12 भावना का पाठ, 12 भावना का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए, तो कोई अगर ये जिज्ञासा कर देता है और कर ही दिया आचार्य श्री जी से कि आचार्य श्री प्रतिदिन 12 भावना, वही वही 12 भावना, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके स्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, प्रतिदिन वही 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 वही,
तो आचार्य श्री जी कहते हैं प्रतिदिन जब भोजन करते हो वही दाल रोटी, वही दाल रोटी सब्जी, वही दाल रोटी सब्जी, वही दाल रोटी सब्जी, तब नहीं कहते हो कि वही 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 वही। भले ही आप अनेक प्रकार के बदल बदल करके व्यंजन बना लो, लेकिन फिर भी कितने बदलोगे, कितने बदलोगे? 56 व्यंजन, 56 दिन एक एक व्यंजन, और एक ही दिन में 56 भी व्यंजन करने के उपरांत दूसरे दिन उन्हीं का तो नंबर लगेगा। तब नहीं मन में आता कि वही 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 वही, कहाँ तक खाए पिए, कहाँ तक, कितने बार सुबह हुआ, फिर नाश्ता, फिर दो मध्याह्न हुआ भोजन, फिर चाय नाश्ता, फिर खाना पीना, फिर शाम हो गई फिर भोजन करना, फिर रात्रि हो गई तो भी फिर व्यारी करना, सोते सोते भी चैन नहीं, तो उठ करके टी और सोते समय टी। क्या है ये? आप सुनिएगा आचार्यों की और साधुओं की जीवनचर्या क्या होती है। और यहाँ जो व्रती है, यहाँ पर भी मंच पर व्रती आकर के उपस्थित हो गए हैं, इनका जीवन भी अब इन्हें इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा। और जो पंच कल्याणक महामहोत्सव में आगामी निकट समय में 20 नवंबर से 25 नवंबर तक जो सागर में वर्धमान कॉलोनी में नवनिर्मित मानस स्तंभ में विराजमान होने वाली प्रतिमा जियों का महापंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। और उसमें पात्रों का चयन ब्रह्मचारी जी के द्वारा किया गया है। और उसमें माता पिता बनने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आए हैं डोंगरगढ़ से। और सबका मन करता है कि हम इतना बड़ा अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, तो श्रेष्ठ गुरुओं से, आर्यकाओं से आशीर्वाद प्राप्त करें और समस्त श्रावक जन समाज के सद्भावनाओं से भी वे सरोवार हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। आप सब भी समर्थन करोगे। अभी आपने कल पर सुना था ना, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी मरु देवी की भक्ति की थी, है ना। भक्ति है एक प्रकार से, उनका स्मरण किया था और कहा था 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्ण दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को। हे भगवान, मरु देवी धन्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।